अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुम व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरे दीनी भाइयों व नाज़रीन किराम, गुज़श्ता वीडियो में सर्दी के अहकाम के मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई थी। उसमें बात रुकी थी कि पानी को गर्म करने के लिए, यानी अगर शिद्दत बर्द है, सख्त सर्दी है और ठंडा पानी इस्तेमाल करने की इंसान को ताकत नहीं है, तो ऐसे हालत में इंसान को पानी को गर्म करके वज़ू कर सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इब्न मुंज़िर रहमहुल्लाह खुद लिखे हैं कि पानी को गर्म करके इबादत के लिए, नमाजों के लिए, वज़ू के लिए कोई हर्ज नहीं है। उसके सवाब में कोई कमी व बेशी नहीं होती है। इसी तरह सुन्नत ये भी है कि ठंडक में नमाज ज़ोहर को बर्द ठंडक की वजह से थोड़ा जल्दी पढ़ लिया जाए और गर्मी में उसको ताख़ीर कर दिया जाए, क्योंकि हदीस है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही में ने जिक्र किया है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इश्तद्दल बर्द बक्कर बिस्सलाह व इज़ा इश्तद्दल हर्र अबरद बिस्सलाह ऐ आखरहा। रवाहुल बुखारी। कि जब ठंडक का मौसम होता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको थोड़ा जल्दी पढ़ लेते थे, और जब गर्मी का मौसम हुआ करता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा ताख़ीर से पढ़ा करते थे। इसी तरह ठंडक के मौसम में जायज़ है कि आप नाक और मुंह को कपड़े से, चादर से या किसी भी चीज़ से ढक सकते हैं जब शिद्दत ठंडक हो, जिसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। उज़्र है, उज़्र में यह जायज़ है। जिस तरह से इंसान के लिए ये भी ज़रूरी है, कहते हैं जायज़ है कि ठंडक के बस से हाथ में दस्ताना वगैरह पहनता है ठंडक की वजह से, इसी तरह मुंह, नाक और मुंह को इंसान ढक सकता है। इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। ठंडक से महफूज होने के लिए यह हमारे लिए जायज़ है, लेकिन बगैर उज़्र के मुंह को ढकना यह मना है। दूसरी चीज़ जो आती है बातें, वो ये है कि आपको अगर ठंडक है तो आप तयम्मुम भी कर सकते हैं। तयम्मुम है कि कब कर सकते हैं? जब आप पानी को इस्तेमाल करने से माजूर हों, यानी ऐसी बीमारी है तो कि आप पानी को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारी में शिद्दत हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या मौत तक हो सकती है। तो ऐसी हालत में पानी का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। या पानी आपसे दूर है, वो दूरी की वजह से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या ठंडा इतना है कि आपकी ताकत नहीं है उस ठंडे पानी से आपको वज़ू करने की, और पानी को गर्म करने की भी कोई सूरत नहीं है। तो ऐसी सूरत में जायज़ है कि आप तयम्मुम करें, और तयम्मुम करने में यहाँ कोई हर्ज नहीं है। मसलन आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ बर्फबारी होती है, और उस बर्फबारी की सूरत में जितना भी नल का पानी होता है सब बर्फ हो जाता है, तो ऐसी सूरत में पानी गर्म करने की भी कोई सूरत नहीं है। हम गर्म करें तो ऐसी सूरत में आपके लिए जायज़ है कि आप तयम्मुम कर लें, और तयम्मुम करके उससे नमाज पढ़ें। तयम्मुम है कि एक पाक मिट्टी पर एक मरतबा दोनों हाथ को मारे, अगर ज़्यादा मिट्टी लगे तो उसको फूंक मार ले, और उससे दोनों हाथों से अपने चेहरे पर हाथ फेरें, और फिर फ़कत कफ पर। बहुत सारे लोग कहनी तक हाथ को मिट्टी से मसाह करते हैं, वो सही तरीका नहीं है। सिर्फ चेहरा और हाथ के दोनों कफ को, ज़ाहिरी को, अंदर का दाखिली हिस्सा नहीं, ज़ाहिरी को, कफ को मल लेंगे, आपका तयम्मुम हो जाएगा। तयम्मुम में ज़रूरी चीज़, असल चीज़ यही है कि मिट्टी पर मारा जाए। मिट्टी है तो मिट्टी पर हाथ मारा जाए, और मिट्टी ही, पाक मिट्टी से वज़ू किया जाए। लेकिन मिट्टी जहाँ नहीं है वहाँ पत्थर वगैरह पर भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल पर अमल करते हुए, इज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन, इज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन, जब तुम्हें किसी किसी अम्र का, किसी मसले का हुक्म दिया जाए, फातू मिन्हु मस्ततातुम,
اپنے طاقت کے مطابق اس کو بجا لاؤ، نہیں جتنی تمہاری طاقت ہے، قدرت ہے، اس حساب سے تم اس مسئلے پر عمل کرو۔ یہاں ہم کو طاقت نہیں ہے کہ ہم پانی استعمال کریں، لیکن پانی ہے ہی نہیں، پورا برف ہے، اور پھر ہم کو یہی صورت بچتی ہے، اور گرم کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، یہی صورت بچتی ہے کہ ہم تیمم کریں۔ دوسرا جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے مسح علی الجوربین الخفین، خف اور جورب پر مسح کرنا۔ خف پر مسح کرنا یہ علماء کا اتفاق ہے، اور خف کہتے ہیں اس کپڑے کو، موزہ کو جو چمڑے کا بنا ہوتا ہے، اور جورب جو ہے جو ہم لوگ پہنتے ہیں کپڑے کا موزہ، وہ ہے اس لیے ہے کہ جورب یا خف پہ مسح کرنے کی کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس کو جورب پر مسح کرنے کے لیے ناجائز کہتے ہیں۔ اسحاق بن راہوی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد تابعین تمام لوگوں سے مسح کرنا اس پر ثابت ہے جورب پر، اور ان لوگوں کے درمیان اختلاف اس پہ نہیں تھا۔ کسی کا یہ محلہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 118 میں ہے۔ اسی طرح سے ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب الاوسط میں جلد نمبر 462 صفحہ پر کہ مسح کرنا، جورب پر مسح کرنے کی احادیث 9 صحابہ اکرام سے روایت ہے۔ ایک ہے ان میں علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، البراء بن عازب و بلال و ابو امامہ و سہل بن سعد رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی کو نقل کر کے ابن قیم رحمۃ اللہ اپنی کتاب تہذیب السنن میں لکھتے ہیں، اور اس 9 پر 4 صحابہ کا نام اور زیادہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں 13 صحابہ اکرام ایسے ہیں جس سے جورب پر مسح کرنے کی دلیل موجود ہے، جواز موجود ہے۔ ان تمام احادیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے جورب پر بھی مسح کیا ہے، اور اس پر مستقل ایک کتاب خود شیخ محمد جمال الدین القاسمی رحمہ اللہ کتاب لکھے ہیں، اور وہ جورب پر مسح علی الجوربین پر مسح علی الجوربین کہہ کر ان کی ایک کتاب ہے، جس کی تخریج شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور پھر اس کی تحقیق آخر میں محدث شیخ محمد ناصر البانی رحمہ اللہ کیے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے المسح علی الجوربین، تو اس پر وہ جائز کی دلیل دیے ہیں۔ اور کچھ مسئلہ اور باقی ہے مسح کے بارے میں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بات ہوگی۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔